तुमने अपनी जिंदगी में अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को हमेशा चीजों से पहले सॉरी बोलते हुए देखा होगा या कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलते हुए देखा होगा जिससे जो अगला एक्चुअली वो ओपिनियन अपना रखना चाहते हैं उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा लगता है वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहोगे सॉरी आई एम लेट बट, सॉरी इफ दैट बॉदर्स यू बट, सॉरी इट मै ऑफेंड यू बट। तो वाई द फक आर यू सेइंग सॉरी? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। और तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? क्योंकि बचपन से हमें यही कंडीशनिंग दी जाती है कि भाई किसी को ऑफेंड नहीं करना, सबके साथ बना के रखनी, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं पड़ना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। बचपन में ये सब सही लगता है क्योंकि तुम्हारे गार्डियन हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बट जब तुम अडल्ट हो जाते हो ना, तो ये चीज़ें तुम्हारी पीपल प्लीजिंग के अंदर आ जाती है। ये चीज़ें तुम्हारी आ जाती है कि वैन यू डोंट नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज। ये चीज़ें आ जाती है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर ऑफ फेलियर में। क्योंकि तुम्हें बचपन से यही बताया गया कि फेल होना बहुत गलत बात है, रिजेक्ट होना बहुत गलत बात है। अगर तुम कुछ बोल रहे हो और किसी को ऑफेंड हो जाए तो इट्स यू स्टार्ट जजिंग योरसेल्फ कि भैया मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। नहीं, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हमेशा ही गलत बोलोगे, क्योंकि दूसरे लोगों के ओपिनियंस है अपने। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम बड़े होकर सबके ओपिनियन और सबको खुश रखने की कोशिश करो, इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल प्लीजर, जो मोस्ट ऑफ लोग बन जाते हैं एडल्टहुड में, जिनको ऐसी कंडीशन मिली होती है बचपन के अंदर कि वो सबको खुश रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 बंदे हैं और 100 बंदों के अलग अलग ओपिनियंस है, तो अगर तुम हर एक बंदे के हिसाब से अपने ओपिनियन बनाना शुरू करोगे तो तुम्हारा एक्चुअल ओपिनियन क्या है तुम्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट करेगी हर चीज। भाई दो बंदों के अपने ओपिनियन आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर लाती है, तुम तो पूरी जिंदगी कैसे जियोगे यार ऐसे। फिर ये चीजें ना थोड़े टाइम बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से आती है, जब तुम्हें लगता है कि भैया मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं तो हमेशा ओपिनियंस दूसरों के हिसाब से बनाए हैं, मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मैं कौन हूँ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहां पे और लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम कभी से लाइफ में कॉन्फिडेंट थे ही नहीं, क्योंकि तुमने हमेशा जिंदगी दूसरों के लिए जी है। तो वो जो तुम्हारी माइंड की वायरिंग है ना, तुम्हें रीवायर करना पड़ेगा और तुम्हें ये समझाना पड़ेगा अपने आप को कि भैया मेरे अपने ओपिनियंस है। हाँ, हो सकता है वो किसी को ऑफेंड करे, हाँ हो सकता है कि दूसरे के ओपिनियंस मेरे से अलग हो, बट वो मेरे ओपिनियंस है एंड आई एम स्टिल ओपन टू डिस्कशन एंड आई एम स्टिल ओपन टू अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स कि भैया अच्छा तुम्हारा ये ओपिनियन है, तो आई विल बी ओपन टू लिसन टू इट एंड आई विल बी ओपन टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि हाँ मेरा ओपिनियन शायद गलत हो सकता है या मेरी चीज़ें शायद गलत हो सकती है। बट उस स्टेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बातें पहले कॉन्फिडेंटली रखनी शुरू करनी पड़ेगी। तुम्हें कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा कि भाई दिस इज वॉट आई फील, इफ यू हैव एन आर्ग्यूमेंट इन रिगार्ड्स टू दैट प्लीज लेट मी नो एंड वी कैन एब्सोल्युटली हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। वो तो बहुत बढ़िया बात है, यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट, राइट। बट इनिशियली तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि भाई इट्स ओके टू बी ऑथेंटिक सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो तुम्हारा वो एक सुपर पावर है कि तुम एक डीपली चीजें फील कर सकते हो, दैट्स योर ऑथेंटिक सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत इंट्रोवर्टेड हो तो वो तुम्हें रिफ्लेक्शन और डेप्थ के अंदर हेल्प करता है, दैट्स अ सुपर पावर, दैट्स योर ऑथेंटिक सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम असर्टिव हो, दैट्स नॉट यू बीइंग एरोगेंट, दैट्स यू बीइंग ऑनेस्ट। जब तुम ये रीवायरिंग कर लोगे ना, तब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अच्छा मेरे दिमाग में जो रीवायरिंग कर लिया, मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूं, मैं अपने आप को, जो हमने फ्रेमवर्क की बात करते हैं हमेशा, बी डू हैव, पहले वो बनो अपने दिमाग के अंदर, फिर वैसी वाली चीजें करो और वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी। जब तुम ये सब करने लग जाओगे तो तब तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये तो ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट तो फील कर रहा हूँ कि मेरे को अपने ओपिनियन रखने हैं। इनिशियली तुम्हें लगेगा कि भैया इट्स वेरी क्रिंज, भाई मैं शायद किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बाउंड्रीज सेट करके कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा। हाँ हो सकता है वो दूसरा बंदा ऑफेंड हो जाए, तो देन यू हैव टू से सॉरी दैट आई एम सॉरी दैट आई ऑफेंडेड यू बाय सेइंग व्हाट आई सेड। यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर व्हाट यू सेड, यू जस्ट हैव टू बी सॉरी कि भैया मैंने तेरे को कहा तो ठीक है भाई, तो ऑफेंड हो गया, मैं आगे से तेरे को ऐसी बातें नहीं करूंगा। तो यू आर सेटिंग अ बाउंड्रीज फॉर डिफरेंट पीपल कि भैया इसको यहाँ तक समझ आती है चीज तो मैं इसको ऑफेंड नहीं करूंगा, इसको यहाँ तक चीज समझ आती है इसको ऑफेंड नहीं करूंगा। दोस्ती यारी में गाली गलौज चलते हो, आपस में हम ऑफेंड होते नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हर जगह गालियाँ देने लग जाएंगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग चीज़ें होती हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी सिचुएशन में अपने आप का पर्सनैलिटी दिखाए ना, अपने आप की कॉन्फिडेंस दिखाए ना, अपने आप का ऑथेंटिक सेल्फ दिखाए ना, जस्ट बिकॉज वी आर सो अफ्रेड कि भैया लोग हमें जज करेंगे। वी आर सो फकिंग अफ्रेड कि अगर मैं फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये होगा तो तुम्हारी जिंदगी में लोग डिजर्व नहीं करते रहना, कि तुम्हारी जिससे वाइब नहीं मिलती है, जिससे एनर्जी मिलती है या जिससे फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती है, वो तुम्हारी जिंदगी से बाहर होना शुरू हो जाएगा। और जो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। तुम फील करोगे तुम्हारी जिंदगी में इतना ज़्यादा खुशी आ जाएगी ना कि तुम्हें फेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि फेक करने से तुम्हारी जो मेंटल एनर्जी लगती है वो तुम अच्छे प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज करना शुरू कर पाओगे। तो सबसे पहले जब हमने दिमाग में रिवायरिंग कर ली, उसके बाद आता है लैंग्वेज कि हाउ डू वी आर्टिकुलेट दीज थॉट्स एंड आवर ओपिनियंस इन अ वे दैट इट डजंट हर्ट अदर पर्सन। क्योंकि हमारा एम कभी भी हर्ट करना नहीं है, हमारा एम ये है कि हम कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोले। अगर हर्ट होता है तो देन वी विल पॉलिसाइज कि हमने तेरे को बोल दिया, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वॉट एवर इट इज। देन यू विल स्टार्ट लर्निंग कि भैया किसके साथ कैसी बात करनी है, बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज में आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें समझ आएगा कि हाउ यू कैन से द सेम थिंग्स विद नॉट बीइंग लुकिंग एज एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। क्योंकि जब अंडर कॉन्फिडेंट लगते हो ना तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे तुम्हारा ओपिनियन कितना भी सही हो, 100% सही क्यों ना हो, 100% तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल बढ़िया चीज़ क्यों ना हो, तुम्हारे लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। जब तुम्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा तुम्हारी बात कोई सुनेगा क्यों।
इसलिए ही तुम्हें यह भी सीखना पड़ेगा कि हाउ डू यू कम्युनिकेट एंड हाउ डू यू आर्टिकुलेट द थॉट्स दैट यू रियली वांट टू पुट। तो अगर तुम कहीं पर जाने के लिए लेट हो रहे हो और कहीं पर तुम लेट पहुंचे तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी आई एम लेट, यू हैव टू से थैंक्स फॉर वेटिंग। अगर तुम्हें लग रहा है तुम किसी को कुछ बोल के बॉदर कर सकते हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी टू बॉदर यू हैव टू से डू यू हैव अ मिनट। अगर तुम्हें को अपना आइडिया पुट करना है और तुम्हें लगता है कि शायद थोड़ा सा चूतिया सा आइडिया या सिली सा आइडिया है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी दिस आइडिया माइट बी अ लिटिल सिली बट यू हैव टू से हियर इज एन आइडिया दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट। तुम देख रहे हो अपोलोजाइजिंग, सॉरी, वो सब चीजें बाहर निकल गई तुम्हारे स्टेटमेंट से, तब भी तुम सही चीजें बोल रहे हो और असर्टिव वे में बोल रहे हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है चीजों के अंदर। और ये सब करने के लिए तुम्हें सबसे बढ़िया एक जो चीज करनी है वो ये करना है कि यू हैव टू सेल्फ अफर्म योर सेल्फ कि भैया आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई हैव माई ओन ओपिनियंस, आई लाइक बीइंग माई ऑथेंटिक सेल्फ, आई डोंट वांट टू ऑफेंड समवन बट इफ आई ऑफेंड समवन it's on them because it's their perspective. You have to tell these things to your brain, क्योंकि जो 25 साल की वायरिंग है ना उसको रीवायर करके ये समझाना है कि भैया मैं जो हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं तो अपने पुराने ऑफिस में जाना तो लोग मुझे रूड बोलते थे, रूड इसलिए बोलते थे, हो सकता है मेरी टोनालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, बट मेन उनका रीजन ये होता था कि मैं ओपिनियन रखता था, मैं आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट बीइंग फेक कि भाई मेरे को कोई ओपिनियन दिक्कत लगती है, किसी आर्गुमेंट से दिक्कत लगती है तो मैं अपना ओपिनियन रखता था। और ये मैं जिंदगी भर से करता आ रहा हूँ, लोगों को ऑफेंड करा है तो करा है, आज तक करता हूँ, मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा फील होता है यार कि भैया मेरे को अगर कोई ओपिनियन रखना है और मुझे कुछ गलत लग रही है चीज़ और या मेरे को कुछ ऐड ऑन करने की चीज़ के अंदर, तो वाई शुडंट आई। हो सकता है वो दूसरे बंदे को ऑफेंड करे, हो सकता है दूसरे बंदे को लगे कि भैया ये तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेता है या हर चीज़ को आर्गुमेटिव वे में लेता है, बट मैं आर्गुमेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई वांट टू से। बट इफ दैट हर्ट्स यू एंड इफ दैट ऑफेंड यू इन सम वे देन आई एम सॉरी, बट आई वोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, बट आई वोंट से इट टू यू एनी मोर। एज सिंपल एज दैट। दीज आर द बाउंड्रीज दैट यू आर क्रिएटिंग, दीज आर द बाउंड्रीज दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर माइंड एज वेल, दैट यू डोंट हैव टू बी अ पीपल प्लीजर, यू डोंट हैव टू इम्प्रेस एवरी पर्सन दैट यू मीट। सो स्टॉप जस्टिफाइंग योर वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, एनर्जी लेवल्स, whatever it is, whatever you want to say, whatever you want to do, stop justifying it, just do it and the right person will come into your life and the wrong person will start going out of your life, and that's the life that you really want to live. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।